आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आया कब था। तो न्यूक्लिक एसिड को 1869 में जॉन फ्रेडरिच मिक्सचर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब ये जानेंगे कि ये किए क्या, कैसे इन्होंने डेवलप किया, कैसे ये जाने कि न्यूक्लिक एसिड है। तो इनको लोग एक पागल वैज्ञानिक के नाम से भी जानते थे, इनको लोग पागल कहते थे, क्योंकि ये हॉस्पिटल के बाहर जो भी आपके ब्लड और पस सेल्स वाले बैंडेज होते थे जो कि किसी पेशेंट से निकाल के फेंके जाते थे, उस बैंडेज को इकट्ठा करते थे और उनके पस और उनके ब्लड से ये अपना रिसर्च करते थे। तो इन्होंने बाद में देखा कि जो पस सेल है, जो पस सेल्स रहते थे, जो जो भी बैंडेज थे जिसमें पस रहते थे, उनमें इन्होंने न्यूक्लिन देखा। इन्होंने न्यूक्लिन का आविष्कार किया। अब बाद में ये देखा गया कि जो न्यूक्लिन है वो एसिडिक प्रॉपर्टी में है, तो उसी न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया गया। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के चेन होते हैं। जैसे कि आप पीछे पढ़े थे, जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, वैसे ही जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो अभी हम आगे जानेंगे। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो उनका मेन फंक्शन, मेन काम यही होता है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो भी जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो यूनिवर्सली जितने भी सेल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं और वायरस में भी पाए जाते हैं। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब इसके बारे में हम यहाँ पे तो हमें पढ़ना है नहीं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। जो कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है हेरिडेटरी डिटरमिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेरिडेटरी का मतलब हो गया वंशागत, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। यानी न्यूक्लिक एसिड का काम मैंने पीछे ही बताया है कि न्यूक्लिक एसिड का काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीन ट्रांसफ़र करने का होता है। जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो उनका डेवलपमेंट हमेशा यूकेरियोटिक सेल में ही होता है। यूकेरियोटिक सेल ऐसे सेल जो कि फुली डेवलप हो, फुली मैच्योर हो, उन्हें यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसका डेवलपमेंट या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूकेरियोटिक सेल में ही होता है। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो बेसिकली तीन चीज़ से मिलके बना होता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस से मिलके बना होता है। अब होता क्या है कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड्स है उस पर एक साइड हम लगा दिए शुगर और एक साइड हम लगा दिए नाइट्रोजन बेस, वो हमारा हो जाता है न्यूक्लिक एसिड। यानी किसी न्यूक्लियोटाइड पे एक साइड हम लगा दें शुगर और दूसरे साइड लगा दें नाइट्रोजन बेस, और दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अगर हमारे फॉस्फेट यानी फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़े हों तो वो हमारा हो जाता है न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका बहुत सारा रोल होता है, बॉडी के फंक्शन में भी इनकी बहुत सारे रोल होते हैं, और इनका मेन फंक्शन यही होता है कि न्यूक्लिक एसिड को बनाना। ये एक एक यूनिट मिलके बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक यूनिट न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। शुगर में आपके दो टाइप के शुगर होते हैं, एक राइबोज एंड दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज। फिर हमारे नाइट्रोजन बेस में दो होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामीडिन्स। प्यूरिन्स में आपके एडेनिन ग्वानिन होता है और पैरामीडिन्स में साइटोसिन, थियामिन और यूरेसिल होता है। उसके बाद हमारा है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट में हम लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फॉस्फोरस है, इसमें तीन आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या होता है कि एक आपका नाइट्रोजन बेस हो गया। जैसे नाइट्रोजन बेस में हमने पढ़ा प्यूरिन और पैरिमिडिन। प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन ग्वानिन, जिसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब एडेनिन ग्वानिन हो गया और पैरिमिडिन का साइटोसिन, थियामिन, यूरेसिल हो गया।
तो होता क्या है कि ये जो आप ऊपर शुगर देख रहे हैं, ये शुगर का स्ट्रक्चर है। और शुगर का हमें पेंटोज शुगर लेना होता है। जब भी हम न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें 5 कार्बन शुगर चाहिए, जो कि पेंटोज हम पीछे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं। तो पेंटोज में हमें लेना है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में डिफरेंस यही होता है, बस एक ऑक्सीजन का। राइबोज में आप यहाँ पे देखेंगे, राइबोज के सेकेंड कार्बन पे भी पहले कार्बन नीचे से पहले और दूसरे कार्बन पे OH है, और डीऑक्सी राइबोज में बस H है। तो जो हमारा डीऑक्सी का मतलब हो गया कि डिलीट ऑक्सीजन। अगर दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है तो वो हमारा हो जाता है डीऑक्सी राइबोज। और अगर ऑक्सीजन है तो वो हमारा राइबोज है। पेंटोज दोनों है। ये हम पीछे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं पेंटोज क्या होता है। फिर हमारा है, अब यहाँ पे नीचे लिखा है इन न्यूक्लियोटाइड्स द बेस आर अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। यानी न्यूक्लियोटाइड्स में जो बेस होता है वो अटैच होता है शुगर के पहले कार्बन पे। यानी कि जो हमारा शुगर है ऊपर, उसके पहले कार्बन पे हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, और तीसरे और पांचवें कार्बन पे हमारा फॉस्फेट यानी फास्फोरिक एसिड हमारा अटैच होगा। अब न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए होता क्या है बेसिकली, कि एक शुगर रहती है, शुगर पे एक साइड में आपका ये एक साइड आपका नाइट्रोजन बेस अटैच होता है और एक साइड आपका फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है। और फॉस्फोरिक ब्रिज से फिर दूसरा आपका शुगर और एक साइड नाइट्रोजन बेस अटैच होगा, फिर वहाँ से एक फास्फोरिक एसिड लगेगा। यानी फास्फोरिक एसिड आपका एक बॉन्ड के जैसे काम करता है न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए। तो हम मेनली ये कहेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली तीन चीज़ से मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज और शुगर से।